हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में एक और धमाकेदार खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, जो भाई बहन अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप सभी लोग जुड़ जाएं। किस जिले में आवेदन फॉर्म भरने शुरू होने वाले हैं और आगे की क्या ऑफिशियल अपडेट है, उसको समय समय पर टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए शेयर किया जाता है। सभी जिलों के आवेदन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां पर जुड़ना आप सभी के लिए इस भर्ती के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई धमाकेदार खबर को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो 75 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दें 70 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। 5 जिलों में अभी भी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है और उसके लिए अभी ऑफिशियल विज्ञप्तियों का इंतजार है। उसकी डिटेल जानकारी पिछली वीडियो में हमने शेयर की थी। तो जिन 70 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति शुरू हो चुकी है, उसमें ऑलमोस्ट 7 डिस्ट्रिक्ट में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। शेष जो 63 जिले हैं उनमें आप सभी को बता दें, कुछ जिलों में आपको इसी लास्ट वीक में, जो जनवरी का लास्ट वीक है, इसमें आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे। बाकी जो शेष जिले रह जाएंगे उन जिलों में आप सभी को बता दें फरवरी में आवेदन फॉर्म के लिए लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे और आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। और आवेदन फॉर्म भरने के लिए ज्यादा समय आप सभी को नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम आपको 15 दिनों का समय दिया जाएगा, वरना एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक जिले में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और जैसा कि हमने आप सभी को पिछले वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि जिलेवार भर्ती हो रही है और जिलेवार इसकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिलेवार इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। सभी जिलों की एक साथ प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराई जाएगी और जिलेवार प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। और उसी क्रम में आप सभी ने देखा कि बाराबंकी, सीतापुर, देवरिया और सुल्तानपुर जिले में जितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उन सभी आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल और एसएमएस या कॉल के माध्यम से सभी को बुलावा भेजा जा रहा है। मेनली मेल किया जा रहा है सेवा प्रदाता एजेंसियों की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के सीतापुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी और देवरिया जिलों में बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेल आ चुके हैं। जिन भाई बहनों को मेल आ चुका है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें मेल आ चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें बुलाया गया है। अब किन जिलों में डीबी के लिए कॉल या मेल आया है और किन जिलों में नहीं आया है, उसका भी नाम आप सभी लोग कमेंट अवश्य करके बताएं। और जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल या मेल बॉक्स में मैसेज आपको आ चुका है तो आप सभी लोग अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लें, क्योंकि अब आप सभी को 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। तो अब आप सभी लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा था उस लिए इस वीडियो को हम तैयार कर रहे हैं और आप सभी को अवगत करा रहे हैं। बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न था, सर हमें कॉल या मैसेज आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं या ना जाएं। तो आप सभी को बता दें, आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए तो आपको आगे प्रोसीड ऑन नहीं किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में और आप नौकरी से यहां बाहर हो जाएंगे। तो जितने भी भाई बहनों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल के माध्यम से मैसेज आया है, जो डेट जैसे 27 जनवरी कुछ लोगों को दी गई है, कुछ को 28 जनवरी दी गई है, तो जिस डेट में आपको जहां पर भी बुलाया गया है वहां पर जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। सुल्तानपुर जिले के अभ्यर्थियों को जो है अयोध्या में बुलाया गया है। और अयोध्या में क्यों बुलाया गया है ये आप सभी को यहां पर बता दें कि जो सेवा प्रदाता एजेंसी है जिसने सुल्तानपुर जिले में आवेदन फॉर्म भराए हैं उसका मुख्यालय जो है वो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में है। और इसलिए सुल्तानपुर जिले में जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, सभी चाहे सुल्तानपुर जिले के हों चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट के हों, सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है
अयोध्या ही जाना पड़ेगा। तो किसी भी भाई बहन को डीबी स्किप नहीं करनी है, हाँ, और डीबी में पार्टिसिपेट अवश्य करना है। जितने भाई बहनों ने सुल्तानपुर जिले में आवेदन भरा है, सीतापुर जिले में आवेदन भरा है, देवरिया या बाराबंकी किसी भी जिले में आपने आवेदन भरा है और आपको अगर डीबी के लिए मेल आ चुका है, तो जहां पर आपको बुलाया गया है वहां पर डीबी के लिए आप अवश्य पहुंचे। अब यहां पर जब डीबी के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियां अपने ही जिले में बुला रही हैं, तो यहीं पर होगा भर्ती में बड़ा खेला, यह बात भी आपको समझनी है। तो आप सभी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने तैयार करे हैं, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे और टेलीग्राम चैनल पर जिसकी लिस्ट भी अपलोड है, सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटो स्टेट सेट तैयार करके जाएं, 5 अपने लेटेस्ट जो है पासपोर्ट साइज के फोटो भी लेकर के जाएं और सारी चीजों के साथ जाएं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कैरी ऑन आपको करना है साथ में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डीबी के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं होते हैं। आपके फोटो स्टेट का जो सेट होगा वो जमा किया जाएगा, बाकी ओरिजिनल देखे जाएंगे। जमा किसी को भी नहीं करना है, तुरंत वापस कर लेना है और किसी भी व्यक्ति को एक भी पैसा नहीं देना है, ये चीज आप समझ लीजिए। अगर आप पैसा देते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जब सेवा प्रदाता एजेंसियां अपने जिले में बुला करके, जिस जिले की वो सेवा प्रदाता एजेंसी है उस जिले में बुला करके जो भर्ती प्रक्रिया संपादित करा रही है, यानी डीबी करा रही है, तो सीधा सा तात्पर्य है कि वहां पर अभ्यर्थियों को जो है कहीं ना कहीं पैसे के लिए जो है वो जरूर बोला जाएगा और इस नौकरी के लिए पैसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने हैं। बाकी चीजें आगे बढ़ेंगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको नौकरी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में मिलेगी। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपने जिस जिले में आवेदन फॉर्म भरा है उस जिले की चयन समिति जो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित है उससे शिकायत भी कर सकते हैं। तो किसी भी भाई बहन को जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल बॉक्स के माध्यम से जानकारी दे दी गई है और डीबी की डेट जो है वो जारी कर दी गई है, तो वो सभी लोग निश्चित स्थान पर जहां पर आपको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने संबंधित डॉक्यूमेंट्स और प्रिपरेशन के साथ में पहुंचे, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द संपादित हो और आप सभी को जल्द से जल्द नौकरी दी जा सके। तो सीतापुर जिले के अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां बुलाया गया है, देवरिया और बाराबंकी के जिलों के अभ्यर्थियों को कहां पर बुलाया गया है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस बात की जानकारी अवश्य शेयर करें। और फिर भी अगर आपकी डीबी से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो टेलीग्राम चैनल पर हमने अपनी पर्सनल आईडी को शेयर कर दिया है, जहां पर आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के और उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित आपकी वो समस्या होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है। तो आप सभी को फिर से एक बार आगाह कर रहे हैं कि जहां पर भी आपको डीबी के लिए बुलाया जा रहा है, खासकर सुल्तानपुर जिले के अभ्यर्थियों को जो है अयोध्या बुलाया जाएगा। अन्य देख लेना है कि किस जिले की सेवा प्रदाता एजेंसी किस जिले की है, वो अपने ही मुख्यालय पर बुला करके आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। और मोस्टली जो आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियां होती हैं उनमें सेवा प्रदाता एजेंसियों की तरफ से कुछ व्यक्ति पैसे लेकर के नियुक्ति दिलाने की बात करते हैं और इस भर्ती में भी ऐसे एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कोई भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए पैसे की ऑफर नहीं देगा सेवा प्रदाता एजेंसियों का, तो वैलिड और योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो किसी को पैसे नहीं देने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं और डीबी किसी को नहीं छोड़नी है। ये बात आप सभी लोग समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए वीडियो अभी आपके लिए ये हम बना रहे हैं। डीबी में जरूर पार्टिसिपेट करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब प्रिपेयर करके जाएं। आपकी डीबी में किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो आप एक नोट जो है एफिडेविट के माध्यम से उसे जो है हल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के, और आपको डॉक्यूमेंट क्लियर करने का कुछ समय भी दिया जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। बाकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप सभी को बता दें, अमेठी जिले में कल आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया था और फाइनली आज अमेठी जिले में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त अमेठी जिले में आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक और साइट दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं और जो अभ्यर्थी जैसे सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया और सुल्तानपुर जिलों में आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो अमेठी जिले में आवेदन फॉर्म अवश्य भर दें। आप एक से अधिक जिलों में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के। अमेठी जिले में एक बड़े बदलाव और अच्छी खबर के साथ आवेदन फॉर्म भरने आज से शुरू हुए हैं, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्या बड़ी अपडेट है। यहां पर
तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये अमेठी जिले में जो आवेदन फॉर्म भरने के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर बिस्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है सेवा प्रदाता एजेंसी है और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 फरवरी निर्धारित की गई है। 137 पदों के लिए भर्ती विज्ञापित हुई है। बाकी सैलरी डिटेल सारा कुछ आप जानते हैं इस भर्ती को लेकर के, सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट मेंशन किया गया है। जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है एज को लेकर के। अभी तक जितने जिलों में आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट हुए थे या आवेदन फॉर्म भराए गए, सब में एज 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन हमने आप सभी को बताया था कि जितने भी भाई बहन 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं और इस भर्ती की शैक्षिक तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो आवेदन अवश्य करते रहें, क्योंकि जो डीजी मैम की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी इस भर्ती की, उसमें एज की बात अगर हम करें तो 18 से 40 वर्ष ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कही गई थी। और फाइनली अमेठी जिले में आप सभी लोग देख सकते हैं कि एज को लेकर के कंसर्न जो था वो दूर हो गया है और न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष कर दी गई है एज। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ा बदलाव है और हजारों अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। तो आगे आने वाले जिन जिलों में आवेदन फॉर्म आते हैं, तो जिन भाई बहनों की एज जो है 18 वर्ष हो चुकी है और इस भर्ती के लिए शैक्षिक तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आवेदन अवश्य कर दें। यह जानकारी हमने बहुत पहले आप सभी को अवेलेबल करा दी थी और आप सभी लोगों ने वो वीडियोज भी देखे होंगे। तो कुल मिलाकर के ये बड़े बदलाव के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 200 के समथिंग अमेठी जिले में आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं, जैसे ही आज आवेदन फॉर्म भरने शुरू हुए हैं। तो सारे भाई बहन फटाफट आवेदन कर लीजिए जब साइट अच्छी चल रही, अन्यथा साइट बहुत इशू करती है सेवायोजन पोर्टल की। तो इस लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट तक आप सभी लोगों ने अंत तक सुना और अब आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए जिन जिलों में डीबी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि सभी को इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां सभी के द्वारा नहीं मिल पाती हैं। तो ये आप सभी का औचित्य बनता है कि आप सभी लोग महत्वपूर्ण जानकारियों को सभी साथियों तक साझा करें, जिससे किसी भी साथी के साथ अनुचित ना हो, इस नौकरी में किसी के साथ कोई अन्याय ना होने पाए। यही हमारा प्रयास है और आगे भी इस प्रयास को कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी लोगों का प्यार, सहयोग और विश्वास तथा भरोसा कायम रहना चाहिए। सहयोग भी मिलता रहिए। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।